हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कल की जो चैनलिंग थी 80% डीएफ के लिए थी, लेकिन आज कलेक्टिव में 20% बची डीएफ के लिए ये चैनलिंग होने वाली है। तो ये वीडियो पूरा सुनिए आप सभी, किससे किससे ये रेजोनेट कर रहा है। अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है मीन्स आपने बहुत अच्छे से हीलिंग की है, आपकी डीएम की अवेकनिंग बहुत अच्छे से चल रही है। तो एक्चुअल में अभी हो क्या रहा है, आप अभी 5D से निकल के 6D में इंटर करने वाले हैं। और कुछ साइन मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ जिससे आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आप एक न्यू टाइम लाइन में जंप कर रहे हैं। आपका जो डायमेंशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। आपके जो एसेंडेंट मास्टर्स हैं वो अभी कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी इंट्यूशन आ रही होगी कि आपको ये मेडिटेशन करना है, आपको वो मेडिटेशन करना है, और बिल्कुल शांत में आपको बैठने का मन कर रहा होगा। एनर्जी आपकी पूरी तरीके से बैलेंस है, आपको कोई पर्जिंग नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन शांत आपको बैठने का मन कर रहा है क्योंकि डाउनलोड्स हो रहे हैं। और जब भी आप ना मेडिटेशन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे विजन्स आपको दिखाई देंगे, क्योंकि न्यू डायमेंशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और क्या क्या आपके लिए मैसेज है वो सब कुछ आपको रिसीव होंगे। साथ में एस्ट्रल ट्रैवल भी आप कर सकते हो। आपके जो एसेंडेंट मास्टर्स हैं वो पल पल आपको गाइड कर रहे हैं। आप अपनी हायर सेल्फ से और भी अच्छे से कनेक्ट होते जा रहे हो। ये कैसे पता चलेगा, जो भी आप सोच रहे हो वो फटाफट से मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर जो होने वाला है उसके बारे में आपको पहले से ही दिखाया जा रहा है। और कभी कभी आपको ना अपने ईयर में कुछ भारी भारी सा फील हो सकता है, ईयर रिंगिंग हो सकती है, या फिर आपका एक ईयर ना बंद हो सकता है। प्रेशर के साथ अचानक से एक ईयर आपका बंद हो जाएगा, आपको बहुत वियर्ड सी एनर्जी फील होगी। और जब भी आपको ईयर रिंगिंग होगी उस टाइम ना आपके क्राउन चक्रा में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन सा फील हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि बस शांत होके उस एनर्जी को फील किया जाए, और इतना ये सुकून आपको फील करवाएगा, इतना अच्छा ये फील करवाएगा कि बस लगेगा कि इसी एनर्जी के साथ मैं रहूं। और जितना आप इस टाइम आप डीप मेडिटेशन करेंगे, आप योगा करेंगे, अपने 7 चक्रास पे काम करेंगे, उतना ही आप और ज़्यादा हायर डायमेंशन में विज़िट कर पाएंगे। ये आपके लिए मैसेज है। और अभी जो इतने सारे प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं, और ये साइन है कि आपके भी 7 चक्रास अलाइन हो रहे हैं। और जैसे कि आप डिवाइन से मर्ज तो हो रहे हो, लेकिन आप ग्राउंडेड भी हो। ऐसा नहीं है कि ईगो में आप आ रहे हो कि मुझे तो ये पावर मिल गई है, मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, मैं किसी को भी हील कर सकती हूँ। ये सब कुछ ना आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ग्राउंडेड हो आप कैसे खुद को हील कर रहे हो, दूसरों को कैसे हील कर सकते हो, जो आपका एडिक्शन है वो ख़त्म हो गया है, आप अपनी पावर में हो, कैसे खुद को और निखार सकते हो, दूसरों से इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो। हर एक टाइम बिल्कुल आप परफेक्ट तरीके से खुद को बैलेंस में रख रहे हो। कोई भी अटैक्स तो होते ही हैं जर्नी में, लेकिन आप उस टाइम भी ना अवेयर हो कि मुझे इस सिचुएशन में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। थोड़ी बहुत भी अगर गलतियां हो रही हैं तो तुरंत उस पर आप काम कर रहे हो। जहाँ पे आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, उस टाइम की कीमत को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या काम आपका छूट रहा है, और क्या क्या कर सकते हो, और बहुत बड़े लेवल पे आप करने जा रहे हो। ऐसा आपको इंट्यूशन आएगी कि मैं ना इस तरीके से छोटे लेवल पे काम नहीं कर सकती, मुझे और भी बहुत कुछ करना है जिससे पूरी दुनिया मुझे जाने पहचाने, मेरा नाम पहचाने, और मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करना चाहती हूँ। बहुत सारी इंट्यूशंस आएगी कि मुझे मेडिटेशन सेंटर्स खोलने हैं, योगा सेंटर्स खोलने हैं, मैं ऐसा कुछ करूं जिससे लोगों को मैं हील कर सकूं, अपनी बातों से उनको हील कर सकूं।
ऐसे आपको कहीं न कहीं अंदर से एक आवाज़ आ रही है, ये सब कुछ करने का आपको मन हो सकता है, तो बिल्कुल करिए, उसमें एक्शन लीजिए, खुद को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। ये तो हो रही है आपकी एनर्जी, लेकिन डीएम के लिए आप क्या फ़ील कर रहे हो? डीएम को पूरी तरीके से आप रिलीज़ कर दिए हो। वो थर्ड पार्टी में है, कहीं पे भी है, वैसे जिस एनर्जी में आप अभी हैं, वहाँ पे डीएम थर्ड पार्टी में नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, जहाँ पे उनके फैमिली वाले उनको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप ना उनको रिलीज़ कर दिए हो कि मैं अपना काम कर रही हूँ, अब डीएम की बारी है, वो भी अपना काम करे, अपने कर्मा को क्लियर करे। मुझे डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट है, वो मेरे साथ जस्टिस ज़रूर करेंगे, और इसीलिए डीएम को बाहरी दुनिया में भूलकर उन्हें अंदर ही आप फ़ील कर रहे हो। एक प्यारी सी एनर्जी को आप अपने अंदर फ़ील कर रहे हो। जब भी आप सोते हो, डीएम को अपने पास फ़ील करते हो और खुद से ये कोशिश करते हो जानने की कि अभी करंट फीलिंग क्या है। कभी कभी होता है ना कि हम जान तो ले कि उनकी तरफ से क्या चल रहा है, तो आप अपनी आंखों को बंद करके ये जानने की कोशिश कर सकते हो जो एनर्जी आपकी इस टाइम है अभी, वहाँ पे डीएम भी बैलेंस हो रहे हैं, अपने कार्मिक को रिलीज़ कर रहे हैं और एक्शन लेते जा रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। वो स्पिरिचुअली अवेकन भी हो रहे हैं। उनको जो भी इंट्यूशन आ रही है, उनको जैसे भी गाइडेंस मिलते जा रही है, वैसे ही वो काम करते जा रहे हैं। अगर उनको वीडियो के थ्रू पता चल रहा है तो उसे वो फॉलो कर रहे हैं। अगर आपसे पता चल रहा है, आपने बताया है, तो उसे वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से उनको गाइड किया जा रहा है कि अब आपको भी स्पिरिचुअली ग्रो करना है, और इसीलिए वो कोई भी नया कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। उनको पता है कि मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं और इस टाइम मैं वो गलतियों को बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा, इसीलिए वो नया कर्मा क्रिएट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साथ में अपने डीएफ को भी वो हर्ट नहीं करना चाहते हैं। उनका कोई भी इरादा नहीं है। बात हो भी रही है, नहीं भी हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो कोई भी गलत वर्ड्स आपके लिए यूज़ नहीं करेंगे। उनको समझ आ चुका है कि इन सारी सिचुएशन में गलती उन्हीं की थी। अगर बात हो रही है तो बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे, और ये एनर्जी सभी के लिए है। सभी के लिए मीन्स जो मैरिड है या फिर जो अनमैरिड हैं, लेकिन ये एनर्जी उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगी जो 5D में बिल्कुल शिफ्ट हो गए हैं। उनका जो इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो गया है, उनका हार्ट चक्र इतने प्यारे तरीके से ओपन हुआ है कि वो अपने लिए तो इतने अच्छे से प्यार फील करते ही हैं, लेकिन आसपास के लोगों को भी बहुत प्यार दे रहे हैं। ये डीएम और डीएफ दोनों कर रहे हैं, और डीएम के सामने ना बहुत सारे सोल पर्पस आ रहे हैं, छोटे मोटे। कोई उनसे हेल्प लेने के लिए आ सकता है, कोई किसी भी तरीके से गाइडेंस लेने के लिए आ सकता है, कुछ भी XYZ। और उनको ना इंट्यूशन आएगी कि कहीं ना कहीं ये डिवाइन चाहते हैं, ऊपर वाला चाहता है कि मैं ये सब कुछ काम करूँ। फिर वहाँ से क्या होगा, वो सोचेंगे कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए। कुछ भी देखो, छोटा मोटा उनके सामने आएगा, लेकिन उनको बहुत अच्छा फील करवाएगा। देन उसके बाद वो कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए सोचेंगे। आपसे वो शेयर भी कर सकते हैं, आपको बता भी सकते हैं कि मैंने आज इनकी हेल्प की है, आज मैंने इनको गाइड किया है। और जैसे ही आपका थर्ड आई इतनी अच्छे से ओपन हुआ है, वहाँ पे डीएम का भी थर्ड आई चक्रा इतनी अच्छे से ओपन हुआ है कि किसी के बारे में वो सोच रहे हैं, तुरंत वहाँ से कॉल मैसेज आ जा रहा है। उनकी जो टेलीपैथी है वो भी स्ट्रॉन्ग हुई है, और आपको भी टेलीपैथी अपने डीएम के साथ इतने अच्छे तरीके से रिसीव होगी। आपको फटाफट से वहाँ से जो भी मैसेज है वो मिलना स्टार्ट होंगे। आपको मिसिंग एनर्जी के साथ वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मन में, वो सारी बातें आपको भी रिसीव होने वाली है। तो सोल पर्पस के साथ वो नया काम स्टार्ट करेंगे अपने करियर में। तो जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की भी कैसे हेल्प की जाए वो सीख रहे हैं, और वहाँ पे कर भी रहे हैं। आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि क्या होता है,
जो डीएम होते हैं ना, कभी बैठ के वो मेडिटेशन नहीं करते हैं, कभी भी वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। और सोसाइटी जो एक मेल फिगर होते हैं ना, कि कभी वो बैठ के पूजा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, तो गॉसिप भी करते हैं, आसपास के लोग हंसते भी हैं। तो इस बात की ना उनको बिल्कुल भी अब परवाह नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या देख रहा है। मुझे जो अच्छा लगेगा अब मैं वही करूँगा। जहाँ पे पहले वो सबसे बचा करते थे कि मुझे ये मन कर रहा है तो मैं छुप छुपा के ये काम करूँ, लेकिन अब क्या हो रहा है, खुले आम वो कर रहे हैं, क्योंकि फियर की एनर्जी से बाहर आ गए हैं। उनका थ्रोट चक्रा भी ओपन हुआ है, और जहाँ पे उनको कुछ बुरा लग रहा है तो वो बोल पा रहे हैं। और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है उनके कंधों पे, एक जिम्मेदारी है, लेकिन उनको इस तरीके से नहीं ले रहे हैं कि यही सब कुछ है। उनको साइड में रख के अपने लिए सबसे पहले सोचना, दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं और साथ में फैमिली को भी कैसे लेके चल सकते हैं, ये बाखूबी अब समझ गए हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ वो फैमिली फैमिली कर रहे थे, लेकिन अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले खुद को रख रहे हैं, फिर जो भी सोल पर्पस आ रहे हैं उनको रख रहे हैं, फिर घर की जो जिम्मेदारियां हैं उनको वो निभा रहे हैं। मतलब सब कुछ लेके चल रहे हैं। एनर्जी बैलेंस हो गई है, तो किस तरीके से हैंडल किया जाए वो सब कुछ समझ पा रहे हैं। और जैसे आप ये समझते हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ तो मेरे फैमिली वालों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा जो काम है मैं वो करूँगी, बराबर करूँगी, उस चीज़ के लिए मैं कभी भी मना नहीं करूँगी। लेकिन सबसे पहला मेरा इनर वर्क, मेरी जर्नी, मेरा सोल पर्पस ये आता है। उसी तरीके से डीएम भी कर रहे हैं, यानी कि फैमिली है तो जिम्मेदारी मैं पूरी करूँगा, लेकिन पहले मैं मेरी जर्नी, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी अभी आपसे और आपके डीएम से रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये आप चेक करें। लेकिन अपनी एनर्जी आप देखिए, अगर आपकी ऐसी एनर्जी है तो वहाँ पे डीएम की 101% ये एनर्जी होगी ही होगी। अगर नहीं मैच हो रही है तो कोई बात नहीं, इनर वर्क करते रहिए, इस एनर्जी में भी आप आ जाएंगे। दूर का मत देखिए कि कब आप वहाँ पहुँचोगे, जहाँ पे अभी आप हैं वहाँ पे देखिए कि क्या काम अभी बचा है करना, कब आप वहाँ पे पहुँचोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो भी काम करना है, जो भी इशू को हील करना है, फटाफट से जैसे जैसे आप हील करते जाएंगे आपका डायमेंशन इंक्रीज होते जाएगा। अपने असेंडेंट मास्टर से गाइडेंस लीजिए, क्या क्या आपको मैसेज मिल रहे हैं उसको लीजिए, उस पर काम करिए। अगर कुछ निगेटिव बातें भी हैं तो उससे भी लेना है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव बातों को ही लीजिए, क्योंकि जो निगेटिव बातें होती हैं हम अक्सर उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी ये भूल होती है कि हमारी नज़र वहाँ पे नहीं जाती है, इसलिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गए हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब हमें ट्रिगर्स मिलते हैं, तब हमें समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन में हम कैसे काम करें। इसलिए अगर कोई बता रहा है कि आपके अंदर ये कमियां हैं, आपको भी इंट्यूशन आ रही है कि अभी भी मैं गुस्सा करती हूँ, डरती हूँ, तो ये आपको हील करना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ना ही ये सोचना है कि ये मेरे डीएम की एनर्जी है या फिर ये अटैक वगैरह हुए हैं। अटैक होते हैं, डीएम की एनर्जी भी होती है, लेकिन बहुत टाइम से वो कैरी करके आप आ रहे हो, सेम इशू को आप देख रहे हो, सेम लूप में आप फंस रहे हो, मीन्स वो आपके ही इशू हैं। तो चलिए डियर फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।